अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमज़ान राजपूत, ज़िला सांगड़ का रांगड़, राणा रमज़ान SKR हम सब का पाकिस्तान पेज पर। इस टाइम हम मौजूद हैं प्यारा शहर, सोना शहर कराची शहर। और कराची शहर में स्टील टाउन में एक बड़ी अहम शख्सियत, समाजी शख्सियत राजपूत रहनुमा। और बड़ी खुशी की बात है कि तकरीबन 3 साल के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही है। फ़ोन पर रब्ते थे तो बड़ी मालूमात मिलेंगी। तो रांगड़ राजपूत है और यो बराबर में बैठा यो भी रांगड़ राजपूत है। और यो बाला ये इसने रख रखा है। और जो तीर थे, तलवार थे, भाले थे राजपूतों की, आर्या खश्तरी छतरी राजपूतों पर जो एक बड़ी हजारों साल तारीख है, वह तारीख जो है ना उन्हें नजर आवेगी। और पाकिस्तान में जो अमीर आदमी हुआ वही बड़ी शख्सियत नहीं होता, जो माली तौर पर कमजोर हुआ, जिसके नजरियात अच्छे हैं वो भी बड़ी शख्सियत हुआ। लेकिन अमीर गरीब जो भी अहम शख्सियत है, हम सब की इज्जत करें, इज्जत करनी चाहिए। दौलत की बुनियाद पर इज्जत नहीं होनी चाहिए, नजरियात की बुनियाद पर होनी चाहिए। तो ये जनाब मोहतरम जनाब राव मंजूर अहमद खां पुआर अग्निवंशी रांगड़ राजपूत साहिब, यो मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद इस्माइल खां चंद्रवंशी गोत जाटू गोत है इसकी तंवर तूर चंद्रवंशी रांगड़ राजपूत साहब। तो यो हम इससे पूछेंगे, क्या हाल है जी, ठीक ठाक हो? मेरे से पूछ रहे हो? हाँ, आप जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा एहसान है। नाम आपका क्या है जी? मेरा जी नाम है राव मंजूर, गांव अच्छा। मेरा है कानी। अगर इजाजत है तो आगे मैं अपना ताल्लुक बता दे रहे हो। वैसे हमारा ताल्लुक रोहतक से है। और बड़े बूढ़े जो आए थे, बुजुर्ग जो महाजर बन के आए थे पाकिस्तान के, मैं इस्लाम तलाश करने आया था, मैं यही कहूँगा। तो फिर बिहाड़ी में आके वो सेटल हुए। अच्छा। उठे थे, फिर उनको क्लेम वलेम 7-8 एकड़ मिली, बाकी 30-40 एकड़ नहीं मिली। अच्छा। तो फिर बिहाड़ी में फिर उन्होंने मस्कन अपना बना लिया। मेरी पैदाइश बिहाड़ी की है। अच्छा। अच्छा। कोठी कालीदास, चक नंबर 39। अच्छा। तो बिहाड़ी भावलनगर रोड के ऊपर ही, मेन रोड के ऊपर बिहाड़ी के साथ। सही। तो मैट्रिक मैंने बिहाड़ी से करी। अच्छा। और फिर मैं पाकिस्तान नेवी में भर्ती होने के लिए कराची आ गया था। अच्छा। वजन कम होने की वजह से भर्ती नहीं हो सके। अच्छा। फिर एक अमेरिकन फर्म थी जनरल टायर में। अच्छा। कराची में। अच्छा। उस फर्म का नाम था जनरल टायर एंड रबर कंपनी, टायरों की कंपनी थी। अच्छा। उसमें मैं भर्ती हो गया। सही। फिर 44 साल मैंने उसमें नौकरी करी। सही। 10 साल सदारत भी करी, जनरल सेक्रेटरी भी रहा मैं अपने यूनियन का, इदारे का। अच्छा। मैं ट्रेड यूनियन लीडर भी कहलाता हूँ। अच्छा। तो इस तरह करके फिर वो 40 साल के बाद रिटायर हो गया। अच्छा। और अब आपके सामने बैठा हूँ मैं। सही। यानी जिला रोहतक। जी जी जी। तहसील कौन सी? तहसील थी हमारी गुहाना। जिला रोहतक, तहसील गुहाना, गांव था कानी। कानी, गोत पुआर। आपका नाम राव मंजूर, वालिद का नाम क्या बताया? न्यामत अली। न्यामत अली अल मारूफ न्यामू। अल मारूफ न्यामू। और दादे का नाम? नूर मोहम्मद अल मारूफ नूरा। नूर मोहम्मद। अच्छा जी, कितने भाई हो आप? माशाल्लाह से हम 4 भाई थे, एक फौत हो गया, 3 भाई हमें। 3 भाई हैं। तो तीनों भाई कराची रहे हो या पंजाब? नहीं, घर का वाहिद फर्द मैं हूँ जो आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ बिहाड़ी जो। अच्छा, 2 भाई बिहाड़ी में रहे हो? बाकी सब बिहाड़ी। बिहाड़ी शहर में? बिहाड़ी शहर के साथ ही हमारा कौन सा शहर के हदूद में 39 चक। 39 चक में 2 भाई रहे हो आपके? 3 भाई। बाकी चाचा साहब, ताया साहब और। अच्छा, यानी आपका पूरा कुनबा बिहाड़ी के करीब 39 चक में? मेरा पूरा कुनबा बिहाड़ी चक नंबर 39 में है। अच्छा। कुछ कुनबे का कुछ घर हैं मंडी ठुलरवान, कुछ हमारे कुनबे के घर हैं जहानिया मंडी के पास, उस चक का नाम है चक नंबर 139 10R। अच्छा। कुछ हमारे कुनबे के घर मुल्तान शहर में। अच्छा। कुछ हमारे कुनबे के घर हैं खानेवाल के साथ थोड़ा आगे जाओ रशीदा। अच्छा। उधर। सही। तो इस तरह बाकी कुनबे के कुछ लोग डेरा गाजी खान की तरफ कोट छुट्टा में। जी जी इस तरह का। सही सही। जी।
तो राव साहब बड़ी खुशी हुई, आपका बेटा अल्लाह उसने जिंदगी देवा बड़ा नाम पैदा कर रहा, मोहतरम जनाब राव जमाल सिंह है जी, राव जमाल सिंह रांगड़ राजपूत, जो कि टीवी और फिल्मों में माशाल्लाह वो आया, और एक राजपूताना जो कल्चर है हिंद का सिंध का, संधू सप्ता संधू राजपूताना का, तो वो दिखा रहा है और काफ़ी प्रोग्राम करे हैं कराची में। तो आपने अच्छी तरबियत दी, क्योंकि हम जब तक धरती के बेटे हैं और धरती के बेटे बनकर नहीं दिखावेंगे तो हमने कोई कबूल नहीं करेगा। तो आपने अच्छी एक ट्रेनिंग दी अपने बच्चों तक, और ये खुशी की बात है। एक बेटा आपका लाहौर रहे हुआ, वो भी माशाल्लाह बड़ा समझदार है, और एक कराची। तो आपके 2 बेटे हैं जी? जी हाँ, मैं इस बारे में बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी माशाल्लाह से 5 बेटी हैं। अच्छा। 2 बेटे हैं। अच्छा। कोई बेटी या बेटा ग्रेजुएशन से कम नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक। एक बेटा राव हसन नासर, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एज ए लेक्चरर है। अच्छा। फाइन आर्टिस्ट है, और उसने नापा NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ही 4 साल की ग्रेजुएशन की है। अच्छा। वहीं फिर उसको नौकरी भी मिल गई। सही सही। ठीक है सर। अब वो PhD कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरा बेटा राव जमाल नासर जी, ये लॉयर भी है अच्छा, और आर्टिस्ट भी है। अच्छा जी। तो इसने अपनी कंपनी में रजिस्टर करवाई है सूर्य प्रोडक्शन के हवाले से। अच्छा। उसकी अपने चीफ ऑफिसर है, और या उसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर कह लें उस अपनी कंपनी के। वो काफी ड्रामे भी बनाए आपके ड्रामे बेटे ने? लिखता है, बनाता है भी। पिछले दिनों इसने एक ड्रामा लिखा था मंटो पे। अच्छा। बहुत हिट ड्रामा गया था वो, मैं खुद उसमें गया था। मैं तो एक नक्काद की उसमें गया था रूप में कि इसकी कोई गलतियां पकड़ूं। अच्छा। तो बाकी मैं कोई गलती इसकी पकड़ नहीं सका। हाँ। इसने इतना प्यारा काम किया कि मैं इसका खुद असीर हो गया। अच्छा। जी जी जी। तो असीर क्या ना क्यों? मैं जो उसने किया मैं उसका कायल हो गया। कैदी? कैदी कह लें आप, जो उसने अच्छा किया। हाँ अच्छा जी, बिल्कुल। सही है। तो ये आपके बेटे के जो ड्रामे हैं पाकिस्तान में, जो कि बाद में PTV के बाद प्राइवेट चैनल आए, काफी चैनलों पर ड्रामे भी चल रहे हैं उसके। जी जी जी। तो बड़ी खुशी की बात है। आर्टिस्ट भी है, डायरेक्टर अच्छा, एक ड्रामा हुआ था जिसमें राणा हमीर सिंह आयो सिंगल गिरजा। अच्छा, आया था वो अपना, आपके बेटे ने एक प्रोग्राम करा था अपना राजपूताना पर। तो जी हाँ, उन्होंने वो राणा और रानी अमली के ऊपर एक स्टोरी पेश की थी। अच्छा, राणा अच्छा, ठीक, और रानी अमली। अच्छा। उनकी जो बिफ्ता थी, जो मुसीबत थी, अच्छा, वो उसने पेश की थी मेरे बेटे ने। उसमें मैं भी था। अच्छा। तो उसमें फिर उसके साथ एक ड्रामा और था। अच्छा। एक कहानी और थी, वो थी इनकी अपने वो भी गोत है राजपूतों की, जो जयपुर और जोधपुर की तरफ है। अच्छा। वो मेरे जहन से अभी गोत निकल रही है, बहुत बड़ी गोत है वो भी। शेखावाटी? नहीं नहीं, आप नाम लें तो वो जब होगा तो मैं आपको याद। चौहान, परमार, नहीं, पड़ियार से हट के था। अच्छा। तो वो कंवर अपने जो हैं करनी सिंह की जो बेगम हैं, जो रानी मुस्तकबिल की महारानी बनेगी, वो जिसकी शादी इंडिया और राजस्थान में हुई, ओठे की रियासत के, जयपुर की रियासत की। जी हम आगे जो महाराजा हैं, हाँ, उसकी बेटी है राणा हमीर सिंह के बेटे के घर में। जी हाँ। तो ये दोनों आए थे कराची, और आपके बेटे ने प्रोग्राम करा, उसमें आए थे। इन्होंने बड़ी आशीर्वाद दी और बड़े खुश हुए, और फिर मेरे से भी तारुफ हुआ। अच्छा। और मैंने फिर हमारे के भांजे लगते थे राणा मुनीर। अच्छा। मीरू के नाम से मशहूर था। वो थे अपने मीरपुर खास से थोड़ा आगे जाओ, वहाँ पे उसका हवाला दिया। तो फिर वो कंवर साहब ने कहा, अंकल आप तो हमारे घर में घुस गए हो, अब गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा। जी जी। तो वो लोहारी के हैं। अच्छा अच्छा जी, बड़ी खुशी की बात है। ये बाला जो है ये कद बनवाया, कितने साल हो गए? इस बाले ने जी, ये पहले तो मेरे बाप के जमाने में थी 2 संगी। अच्छा। वो तरह की बिहारी। अच्छा अच्छा। पर वो ये तकरीबन 4.5 फुट का, 5 फुट का। अच्छा। तो ये फिर मैंने तकरीबन इसको 15 साल हो गए। 15 साल हो गए इसमें, है जी, बड़ी बात है। अच्छा जी, अपना मेराज मोहम्मद खां, पाकिस्तान में एक बड़ा नाम है उसका, और मेराज मोहम्मद खां एक कामरेड था, बड़ी शख्सियत थी, उसके बड़े ताल्लुक थे आप गिल्ली, उसके अल्लाह जन्नत में जगह दे उसने। तो वह किस इलाके था इंडिया के?
देखे जी, हमने इलाके सियासत तो की नहीं। हाँ। हमने बात की और हमेशा बात की है मजलूम तबके की। अच्छा अच्छा। इस दुनिया में दो ही तबके हैं, ना वो सही है आपकी बात। मैं आप तो ये जालिम, एक पूछना, मजलूम। वो सही है, मैं सिर्फ ये पूछ रहा मेराज हूँ। मोहम्मद खान मेरे सियासी उस्ताद भी थे, बल्कि मेरे वो सियासी उस्ताद क्या थे, मेरे बाप भी थे वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरा उनके घर से कोई पर्दा वो नहीं था। इनके बच्चे बीवी सब मुझे जानते हो, हमारी माँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं। सही। तो मैं उनके घर का एक फर्द था। अच्छा अच्छा। तो सियासत से हटके की अच्छा। वो, ये मुझे फख्र है कि मुझ पर बहुत ट्रस्ट भी करते थे। सही सही। मेराज मोहम्मद खान। सही। तो जहाँ जहाँ वो रहे हम उनके साथ साथ थे। अच्छा, मेराज मोहम्मद खान ये रामपुर साइड के थे। अच्छा, रामपुर। अफरीदी पठान थे। अच्छा अच्छा। और बड़े स्ट्रगल वाले घराना था ये। अच्छा। बल्कि मैं ये बता दूं कि जो सिटी स्टेशन पे जो मस्जिद है, वो मेराज साहब के वालिद साहब ने जबरदस्ती ब्रिटिश दौर में बनवाई थी, जबरदस्ती। अच्छा। तो इनके वालिद साहब को फिर सुबह बदर करके कोयटा भेज दिया था अंग्रेजों ने। अच्छा। हाँ, 47 था पहले। जी हाँ, सिटी स्टेशन कराची जो मस्जिद है। अच्छा। उनके बाद यानी कराची सिटी स्टेशन के जो बिल्कुल अंदर मस्जिद है, मस्जिद जो है वो पुणे पर वालिद के हाथ की बुनियाद मेराज मोहम्मद खान के वालिद साहब ने बनवाई थी। 47 था पहले। उनका नाम था मौलाना ताज मोहम्मद खान, इसके वालिद साहब का। जी हाँ, और बहुत बड़े हकीम थे वो। अच्छा, हकीम थे। मेरा साहब इसलिए भी खुश नसीब थे कि पढ़े लिखे घराने से इनका ताल्लुक था। अच्छा। सबसे बड़े भाई इनके थे, वो उनका नाम था दुखी प्रेम नगरी। अच्छा। जो बम्बई में फिल्में बनाते थे और पाकिस्तान में भी उनके गाने बड़े मशहूर हुए। 2 गाने तो मुझे भी याद हैं, भोला भोला मेरा नाम, हंसना गाना मेरा काम। अच्छा। और एक गाना और बड़ा पॉपुलर हुआ था, आया गोल गप्पे वाला, आया गोल गप्पे लाया। अच्छा, ये मेराज मोहम्मद खान के भाई ने गाया था? फिल्म नहीं गाया नहीं था, लिखे थे। लिखे थे इसके बड़े भाई ने। हाँ, उन्होंने जो फिल्म बनाई थी उसमें ये गाने आए थे। अच्छा अच्छा, लिखे थे इसके भाई ने। तो उनसे छोटे जो भाई थे उनका नाम था मिनहाज बरना। अच्छा अच्छा। बरना साहब एपनेक के चेयरमैन रहे हयात। अच्छा। फिर बीबी का जब पहला दौर आया तो उनको मुशीर बना के अपने अमेरिका में सफीर बना के भेज दिया था। अच्छा। बहुत पढ़ी लिखी फैमिली, बड़ी जय्यद किस्म के लोग थे, ये बड़े साफ सुथरे से लोग थे, इसलिए हमने इन्हीं का बस दामन पकड़ के रखा। अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा भाइयों, मैं जो बात करूं कि जड़ा पाकिस्तान बना 47 था पहले, यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। और जड़ा तो हिजरत करके आए वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था। अदले के बदले दीन इस्लाम कलमे के नाम पाए, करोड़ों एकड़ जमीन छोड़ के आए, हजारों गांव देहात शहर कस्बे छोड़ के आए और अपनी धरती पर अपने मुल्क बना के आए। ये धरती जो है सारी अल्लाह की है, लेकिन पाकिस्तान जहाँ बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान ने था। पूरा कुछ शरारती लोग हैं जो बरमन बनिया माफिया की शरारत पर एजेंडे पर हिजरत कर आने वालों के खिलाफ बकवास करा। तो फिलहाल हमारे लोग जो आए, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, केरलवी, मुख्तलिफ जुबानों के राजपूत, गैर राजपूत। तो मेराज मोहम्मद खान साहब यो बता रहे हैं कि वो रियासत एक रामपुर थी और रियासत रामपुर बजनौर और मुरादाबाद के करीब थी। तो रियासत थी वह कदी और आज वह जिला को हवा बना रामपुर जिले में आज भी 85% मुसलमान हैं। तो मेराज मोहम्मद खान जो है ना, इनके उस्ताद थे, ये उनके शागिर्द हैं और उसके जो भाइयों के वाले था बताया। अच्छा राव साहब, यो अपना अदीब रिजवी साहब जो है वो भी मकसद, जिस तरह आप शदाई हो, मेराज मोहम्मद खान के अदीब रिजवी का एक नाम है और बड़े इंसानियत आले हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, उनको तो मैं फरिश्ता कह के बोलता हूँ। अच्छा, लोगों में कि फरिश्ता हैं। अच्छा। हाँ, तो अदीब रिजवी तो अब समझो एक तरह से हम ये समझते हैं कि तौहीन है उनकी। अच्छा। अदीब रिजवी उस वक्त थे जब वो स्टूडेंट थे, अब वो फरिश्तों की उस लाइन में आ गए हैं। अच्छा जी। कि हजारों लोगों की उन्होंने जान बख्शी की और जान बचाई। अल्लाह से अल्लाह। तो हमारी उम्र भी डॉक्टर पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है, मोहतरम जनाब अदीब रिजवी, हमें फख्र है। फख्र। और अदीब रिजवी साहब पे ये भी हमें फख्र है कि जितना भी एलिमेंट है, जितना भी इस वक्त, ये सब NSF के निकले हुए हैं, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन। अच्छा अच्छा। ये सारे इनकलाबी लोग थे और सारे स्ट्रगल वाले लोग थे और सारे जदोजहद। अच्छा, आपने तो पता होगा राव साहब, अदीब रिजवी साहब, आपकी बात काटू माफी चाहूँ, मैं चाहूँ कि आपके अंदर एक खजाना बढ़ रहा। बात तो कोई भी आप शुरू करो वो तो 2 रात गुजर जा और काम की बात खत्म नहीं होगी, लेकिन एक कम वक्त में आपके अंदर जो खजाना हमें चाह रहा के लोग सुना, इस करके मैं थोड़े से आप बात करो, मैं सवाल कर लूँ आपका, माफी चाहूँ आपका। आप काबिल इज्जत काबिल एहतराम शख्सियत हो।
अल्लाह सेहत देवा। आपने तो अदीब रिजवी साहिब के हवाले था जो आपने बताई, मेराज मोहम्मद खान मरहूम, अल्लाह जन्नत में जगह देवा। अदीब रिजवी ने अल्लाह जिंदगी देवा, जो पाकिस्तान के फखर हैं। तो अदीब रिजवी इंडिया के किस इलाके था है जी? ये इसके बारे में ज्यादा मुझे नहीं आपने नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज ये जो गवर्नर था सिंध का बलोचिस्तान का, जो कि मिराज मोहम्मद खान आलो मदई था, रहीमुद्दीन, जनरल रहीमुद्दीन, हाँ, वो भी खान साहब के बहुत करीबी। अच्छा, महराज मोहम्मद खान। अच्छा, ये खान साहब नहीं, हाँ, महराज मोहम्मद खान। अच्छा, महराज मोहम्मद खान बोलते थे। हाँ, महराज मोहम्मद खान। तो आजकल ये थोड़ा जेल में देसी मुर्गी और वो खा रहा है। खैर है, जो भी है, जो भी है, हाँ, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जनरल रहीमुद्दीन साहब भी उन्हीं के कबीले से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, अच्छा, और हाँ, इस तरह करके एयर मार्शल हकीमुल्ला साहब मेरा साहब के भांजे थे। अच्छा, अच्छा, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली थी, बड़े रिच लोग थे, साफ सुथरे और असूलों वाले लोग थे। सही सही सही। जी जी जी। तो ऐसे लोगों में हम तो, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों में बैठ के हमारे ईमान ताजा होते थे। सही सही। राव साहब हम सीखते थे। बिल्कुल। राव साहब उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 से ऊपर है। अच्छा, जी जी। अच्छा, आपके अपना जो दो बेटे हैं, आप हो, तो ये जो आपने तस्वीर दिखाई, यो जी जी, यो आपका बेटा, क्या नाम है इसका? राव हसन नासिर। राव हसन नासिर, यो अपना लाहौर में लेक्चर आ रहा है जी, जी जी, यूनिवर्सिटी में। जी। और यो मोहतरम जनाब इमरान खान साहिब जो है कि सन 1993 में आए थे, या 93 या 94 में, तो आपके घर आए थे? जी हाँ, जी। तो ये आपके घर आए थे और ये बेटा जवान है जी, माशाल्लाह। तो ये बड़ी बात है जी, आपके घर मोहतरम जनाब इमरान खान साहिब आए और आपका बेटा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये आजकल लाहौर में है। क्या नाम आपके इस बेटे का? हसन खान, राव हसन नासिर, माशाल्लाह। और जी, और ये जो दूसरी तस्वीर यो है जी, ये कुछ लिखल लग रहा है इमरान खान साहब है जी। अच्छा जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये बाला भी दिखा रहा था उन दिनों में। अच्छा, यो जी तस्वीर किसकी है जी? ये महराज मोहम्मद खान। अच्छा, ये महराज मोहम्मद खान मरहूम की है जी। जी जी। बड़े दबंग और एक बड़े दानिश्वर तारिखदान और एक दलेर सियासतदान थे और इनकलाबी सियासतदान थे महराज मोहम्मद खान। जी जी। अच्छा जी, यो तस्वीर किसकी? यो भी आप? ये मैं जवानी में था जब इमरान खान के बराबर में खड़े। यो आप हो, दाढ़ी है ना, यो आप हो। ये मुझे अवार्ड मिला था। अच्छा, ये इमरान खान है। अच्छा भाई, ये इमरान खान की पार्टी का ताल्लुक कौन नहीं, मोहतरम जनाब राव मंजूर खान साहिब का, लेकिन एक मेहमान की हैसियत था जो आवा है, तो एक यादगार हुआ, तो वो यादगार है इसकी। तो यो अपना महराज मोहम्मद खान ना, जो ये अवार्ड आप था महराज मोहम्मद खान ने दिया था? ये नहीं, उनकी फौत होने के बाद एक बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। अच्छा अच्छा, उसमें मुझे दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। और ये जी अपना राजपूत, आर्या राजपूत के जो चेयरमैन है मोहतरम जनाब कमर कुतुबुद्दीन साहिब, अल्लाह उन्हें जिंदगी देवा। तो ये कल्चर डे होया था अपना, यो कराची प्रेस क्लब पर तस्वीर है, मोहतरम जनाब राव सलीम, राव मंजूर, और ये इकबाल साहब नाम है इसका ना, इसका प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब, और ये दोनों आपके बेटे हैं? एक नवासा है, अच्छा छोटे वाला। अच्छा अच्छा, वकील है। सही सही सही। और जी आप सुनाओ राव साहब, क्या हाल है आपके? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है बड़ा। अच्छा जी, हाँ जी। ये आपने जो तस्वीरें दिखा दी, इसलिए मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, जब इमरान खान ने आके लेबर हमारे ऑफिस का इफ्तिताह किया था, हाँ, लेबर राब्ता इंसाफ लेबर विंग का। अच्छा, तो इसी मेरे बेटे ने हाथ से उसकी तस्वीर बना के इमरान खान के हाथ में दे दी। उसी टाइम बना? उसी वक्त बोला अंकल ये ले आप। अच्छा। तो इमरान खान खुशी में उछल के पड़े। हाँ। और कहा कि यार ये किसका बेटा है? मैंने कहा जी मेरा। बोला इसको फौरन NCA में भेजो। अच्छा, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है पैदाइशी। इसकी उम्र देखो उस वक्त होशियार है थोड़ा तेरा, माशाल्लाह। उस टाइम इसकी उम्र ज्यादा 10 साल होगी आपके बेटे की। ठीक, हाँ बिल्कुल। तो उसने कहा, मैंने कहा जी वहाँ तो बहुत महंगा है। उसने बोला सब हो जाएगा। अच्छा। और ऐसा ही हुआ। अच्छा। कि इसको NCA में ही एडमिशन मिला था। अच्छा जी जी, बड़ी बात है जी। तो वहाँ उसकी फीस उस वक्त 10 लाख रुपए थी साल की, उन दिनों में। जी जी। आज तो बहुत ज्यादा होगी। तो बहुत ज्यादा होगी। अब यही बेटा अभी PhD कर रहा है भाई से। अच्छा, ये इमरान खान साहब आया
और देखा और उसी टाइम तस्वीर बना कर दे दी। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। ये सही सही सही। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। बहरहाल मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आपको मेरा सलाम है कि आप गली गली, नगर नगर, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, जहाँ पर भी आपको बरादरी या अपने हम बोली, इलाकई बोली के लोग आपको नजर आते हैं, आप उनमें चले जाते हो। आप कोई अना का मसला नहीं बनाते हो। आपकी जो स्ट्रगल है, इसको मेरा सलाम है। मैं आपके दोहराऊंगा, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं आपके दोहरा पूछूंगा, लेकिन भाई यो बड़ा जिंदा दिल भाई है। नहीं बैठे रहो। यह बड़ा जिंदा दिल भाई है और हमारा, जिस तरह मैं कह दूं मैं थारा भाई जिला सांगड़ का रांगड़, तो यो भी जिला सांगड़ का रांगड़ है। और जनाब यो मन्ना तो पता है, लेकिन मैं पूछूंगा ताकि भाई भी थोड़ा। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है? बस ये अल्लाह का एहसान है, करम है मालिक का। बिल्कुल अल्लाह सेहत देवा। अपना नाम आपका? मोहम्मद इस्माइल जी। मोहम्मद इस्माइल जनाब। और वालिद साहब का नाम? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक। दादी जी का नाम? दादी जी का नाम जबरदीन। जबरदीन। उनके वालिद का नाम फतेह मोहम्मद। अच्छा माशाल्लाह। गोत आपकी? तूर। तुमर भी क्या था? हाँ, तूर तमर एक के बाद। अच्छा, इस टाइम जिला सांगड़ में कौन सा गांव है? जी फरल गांव है। अच्छा, यानी फरल गांव है इंडिया तो जो है। जिला करनाल, गांव था फरल। मोहतरम जनाब आजी राणा अब्दुल सत्तार खान रांगड़ राजपूत आपके कुनबे का? कुनबे का हमारे सरपरस्ती आला है। सारा सरपरस्ती आला हमारा भी। अल्लाह जिंदगी देवा, जुर्रतमंद, गैरतमंद और एक बहुत ही बड़ी शख्सियत है। और हमने फख्र है उस पर, राजपूतों ने भी और गैर राजपूतों ने भी। आपके कुनबे का है जी। फरल गांव था थारा, तूर गोता है जी। और उरा सांगड़ में गुंडन में हो? गुंडन जी, गुंडन। ये पूरा कितने भाई हो आप? हम जी 5 हैं, एक गांव में ही है, 5 अच्छा, हैं। अच्छा, के नाम है? उसका नाम है, एक का नाम जो गांव में उसका नाम तो सुल्तान है। अच्छा, सुल्तान। और उरा जो है उसका नाम साबिर है, याकूब है। अच्छा, मतलब साबिर जो अपना उसका मैकेनिकल का काम कर रहा है अपना। अच्छा अच्छा, बाइक वगैरह का। सही। और जो दूसरा है वो मेडिकल से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा जी, माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। और वालिद साहब आपके हयात हैं? नहीं, वो फौत हो गया। अच्छा, इंतकाल हो गया। आपके वालिद साहब और कितने भाई हैं? जी 4 भाई थे, एक जिंदा है, 3 मर गए। अच्छा, तीनों का इंतकाल हो गया। अल्लाह जन्नत में जगह देवा, मगफरत फरमावा। और एक है आपका चाचा आता है? चाचा, उसका नाम क्या है? उसका नाम सादिक अली है। सादिक अली। ओठे गुंडन में नहीं हो रही है वो, कराची है। हाँ। अच्छा, उम्र कितनी उसकी? उसकी होगी मैंने कोई 50-52 साल। अच्छा, छोटा हो सब तो। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी की बात है राणा साहब, आप तक मुलाकात हुई और आप ना माशाल्लाह जब भी बात करी बड़ी सोच समझ का अच्छी बात करी। सही है जी। और मन्ना बड़ी अच्छी लगी आपकी बात। सिंध में, पंजाब में, बलोचिस्तान में, KPK में जो सूरत हाल है उस हवाले था आपने अपने लोगों वास्ते बात करी, बड़ी अच्छी बात करी। और इसी कर का मोहतरम जनाब राणा मंजूर साहिब तो हम पूछेंगे, जो मन्ना जो काम शुरू कर रखा है कि भाई मारी बोली, थारी बोली, प्यारी बोली, सोहनी बोली, खड़ी बोली, खरी बोली, नर्दक की, खादर की, बांगर की, बागड़ की, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, डाटकी, चोलिस्तानी, रेगिस्तानी, भोजपुरी, गोजरी, एक की बोली या मुख्तलिफ ले जो में पाकिस्तान में 8 करोड़ तक ज़्यादा, 40 तक ज़्यादा बिरादरी, इंडिया में भाई ये 60 करोड़ तक ज़्यादा, मुस्लिम गैर मुस्लिम। तो कुछ लोग समझा, कुछ लोग टिटकारी मारा। भाई मारे लोग जब तक वोट की बुनियाद पर एक नहीं होंगे, तमाम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे और न्यू एक दूसरे न जलील करते रहेंगे, तो न हमारे काउंसलर बना, न चेयरमैन, न वाइस चेयरमैन, न MPA, न MNA, इसी करके तो नहीं बनते। तो सिर्फ राजपूत की बुनियाद पर तो हम मजबूत नहीं हो सकते। राजपूती भी रखो, राजपूती में तो मुख्तलिफ गोत है, मुख्तलिफ वंश है, मुख्तलिफ बोली। तो ये सारी संधु सप्ता संधु में रहने वाली जितनी भी बोली हैं ये प्राकृत संस्कृत की ब्रांच है। इलाके सारे संधु के हैं। सिंध सूबा ही सिंध नहीं है, पूरा पाकिस्तान संधु है, 70% इंडिया में। और जड़ा था आए वो भी हमारा मुल्क था और जड़ा आए वो भी हमारा मुल्क बना दीन इस्लाम वास्ता। जड़ा था आए वो नस्ली बुनियादों पर हमारा मुल्क था और जड़ा आए वो दीन इस्लाम की बुनियादों पर हमारा मुल्क है। वो अलग बात है कि दीन इस्लाम पर चलन वाले जो है ना वो मकसद उल्टी बकवास कर हमारे खिलाफ, सब नहीं तो कुछ। तो मैं जो काम कर रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं एक दूसरे की इज्जत करो, वोट की बुनियाद पर ही हम एक हो सका। और उरे के जो लोग हैं सिंध में जितना भी स्मार्ट सिंधी है
स्मार्ट सिंधी है, स्मार्ट बलोच है, स्मार्ट पंजाबी है, स्मार्ट पश्तो है, स्मार्ट गिलगती है, बिलबती है, सराइकी है, हिंदको है। स्मार्ट का मकसद जो भी हिंदू था मुसलमान होया, सही है जी, वह राजपूत हो गैर राजपूत हो, और हमारे बड़े भी हिंदू था मुसलमान होए, तो इस धरती का धनी तो वही है ना जो हिंदू था या हिंदू था मुसलमान हो गया है जी। कुछ लोग इन शुभ होना अपने धरती न बनाकर हमारे खिलाफ बकवास करा तो वो गलत करा, और हम उन गलत तरीके का जवाब भी नहीं देंगे, अदब तब ताने की कोशिश कर रहे हैं, साइस्तगी के लिए ना, हमारा कोई मुकाबला नहीं, जैसा उनका पाकिस्तान ऐसा हमारा। और जो मुल्क न तोड़ना चाह रहे हैं हम मुल्क न बचाना चाह रहे, क्योंकि इस मुल्क के होंदे हुए हमारे वास्ते धरती धोली कर रखी, कल न ये मुल्क न जो आगा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ना करा मैं कामयाब हो गए, हमारे वास्ते तो धरती धोली हो जाएगी। क्योंकि आज ये सूरत ये मुल्क के बचन में हमारी बका है, अगर ये सूबे की बुनियाद पर मुल्क बन जाए फिर तो हम नहीं रह सकते ना, तो पाकिस्तान के रहने में हमारी बका है। तो आप मुख्तसर हवाले था थोड़ा तरीके था जो है ना कोई जी है ना, आप पैगाम मैसेज दियो थोड़ा तरीके था, मेरा अड़का अदरक का थोड़ा। हाँ, मेरा मैसेज यही है भाई कि अब ना तो वो राज रहे ना पाट रहे, हम जम हो गया इस्लाम में और मुसलमानों में, और फिर पाकिस्तान में आ गए। तो पाकिस्तान में फिर कौमों का और सूबों का मसला है। जो राजपूत इधर आ गए उनको सिंधियों के साथ वफा करनी चाहिए, सिंध के साथ मिल के चलना चाहिए। सिंध की जो समाज बरादरी है वो सब राजपूत हैं, उनको सबको मिला के चलना चाहिए। अब ये उन समाटों की बदनसीबी है कि वो इन इंडिया से आए हुए राजपूतों को अपने साथ नहीं मिला रहे, उनकी बदनसीबी है। और अगर ये उनको नहीं मिला रहे तो इनकी बदनसीबी है। अब दौर आ गया है कुछ और। तो अब जो हमारे इलाके की जबान के लोग हैं जो वहाँ के आए हुए हैं, चाहे वो मुगल हैं, चाहे वो जनाब कुरैशी हैं, चाहे वो शेख हैं, चाहे वहाँ के सैयद हैं, जो हमारी जबान बोलते हैं, इनका इखलाकी फर्ज ये बनता है उन सबको मिला जुला के चलें और उनको भाई समझें। हाँ। और उनके अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हो जाएं। आप राजपूत रहें, आप उनमें रिश्ते नाते न करें, वो कुरैशी हैं तो रहें, वो शेख हैं तो रहें, वो रिश्ते नाते न करें, वो मलक हैं तो रहें, मगर जबान की बेस पर, इलाके बेस पर, रवायात और रस्म रवाज के तहत आप मिलकर एक हो जाएं और साथ में धरती और मकामी लोग जितने समाज इन सबको मिला के आप रहें, तो आप एक बहुत बड़ी कुव्वत बन सकते हैं। और मेरा इस पर कट्टर और कवी ईमान है। बल्कि हमने आज से 15 साल 20 साल पहले एक मंसूबा बनाया था कि क्यों ना हम जब ये आपस में लड़ भिड़ रहे थे तो क्यों ना हम सिंधी राजपूत तहरीक बनाएं। ये हमने एक मंसूबा बनाया था, मगर हम उसमें नाकाम। सिंध राजपूत कौमी जरगा, सिंधी राजपूत तहरीक। अच्छा, तहरीक, ताकि जो सिंध में आए हुए राजपूत, मकामी राजपूत। हाँ, अच्छा मैं आपकी थोड़ी बात काटूं राव साहब। मोहतरम जनाब राव मंजूर अली खां रांगड़ राजपूत गोत है इनकी, पुआर और अग्निवंशियां, गांव था कानी। तो राजपूत की जब बात आवा जनाब, बलोचिस्तान का पुराना नाम मेहरगढ़ है और मेहरगढ़ संधू का हिस्सा है। केपीके का पुराना नाम गंधारा है। गंधारा संस्कृत का लफ्ज है जिसका मतलब लिखड़ा खुशबू की सरजमीन। और पंजाब 5 नदियों की वजह था तो पूरा पाकिस्तान संधू और 70% इंडिया में। तो सिंध में रहने वाला सिंधी जुबान भी संस्कृत त लिखड़ी और पंजाबी जुबान भी संस्कृत त लिखड़ी और सराइकी कश्मीरी हिंद को भी संस्कृत त लिखड़ी। कच्ची गुजराती काठियावाड़ी मारवाड़ी राजस्थानी मेवाती हरियाणवी भी संस्कृत था। उर्दू हिंदी ना हरियाणवी का जन्म लिया। तो एक चीज है, तो बात सिर्फ सिंध तक नहीं है, बलोचिस्तान में, पंजाब में, यानी किसी भी जुबान का राजपूत और जो आया राजपूत अगर वह एक हो अच्छी बात है, लेकिन बात राजपूत तक भी नहीं है। जाट हैं, जट हैं, डोगर हैं, गुज्जर हैं, कंबो हैं, राजपूत हैं, काफी बड़ी तादाद में बिरादरी हैं जो इजरत करके आए या उरत है। ये वही लोग अक्सर जो हिंदू तो मुसलमान हुए और जो कभी बाहर आए वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन राजपूत मजबूत होएगा तो गैर राजपूत ना भी थोड़ा हौसला मिलेगा। तो राजपूतों ना और गैर राजपूतों ना मिलकर एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ब्राह्मण की सोच थी कि ये ऊंचा ये नीचा, तो ये ऊंच नीच का चक्कर छोड़ देना चाहिए। और वोट तो ऐसा ही गरीब का, ऐसा ही अमीर का, ऐसा ही शरीफ का और ऐसा ही बदमाश का। वोट की बुनियाद पर जो है ना एक दूसरे की इज्जत करोगे तो थारे हल्के बनेंगे। तो राव साहब इस हवाले तक कोई पैगाम देना चाहो थोड़ा सा? मेरा यही पैगाम है कि अब दौर चेंज है।
वोट सिस्टम आ गए, और अगर गरीब फिर भी अपनी किस्मत नहीं बदली करते तो ये उनकी बदनसीबी है। बिल्कुल। अगर कोई सैयद है उसके घर में 15 वोट हैं, और अगर कोई गैर सैयद है उनके घर में भी 16 वोट हैं, तो 16 वाला विन कर जाएगा, जीत जाएगा। सही सही। अब वो सैयद और नमाजी और गैर नमाजी की बात ही नहीं है। अब तो वेट एक जैसा, आप अच्छे से अच्छे आदमी के वोट स्टैंप लगवाएं और बुरे से बुरे आदमी के स्टैंप लगवाएं, और दोनों का वजन करवाएं तराजू में, दोनों का एक जैसा वजन निकलेगा। तो अब दौर चेंज है। ये तो गरीब तबके को चाहिए कि सारे मिलजुल के एक दूसरे की इज्जत करा, कदर करा, और बोली की बुनियाद पर इज्जत करो। ये बोली, जिस बोली मतलब उर्दू ने जन्म लिया जो पाकिस्तान की कौमी जुबान, और जिस बोली ना हिंदी ने हमारी बोली का जन्म लिया इंडिया की कौमी जुबान, दो मुल्कों की कौमी जुबान, वो हमारी बोली तक लिखड़ी, तो हमारी थारी बोली बड़ी है। अपनी बोली की भाइयों की इज्जत करो, अमीर हो गरीब हो किसी बरादरी का। और ये जितनी भी बोली हैं पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान में, ये सारी संस्कृत प्राकृत बोली हैं, हम नस्ल बोली हैं। तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे लोग सीधे लोग, भोले लोग, सादे लोग जो मुसलमान थे, तो मुसलमान नाम पर मुल्क बना, इस कर का सब कुछ छोड़ कर आगे उरा बकवास करा। ये नंगे भूखे खाना बदोश आए, ये भारतीय जनता पार्टी RSS बरमन बनिया माफिया के एजेंडे व बकवास हुआ। क्योंकि उरा तो जो चले गए थे 47 में, जिन्होंने हमारी जमीन जागीर रकबे मिले में उठा RSS न चला रहे, और वही लोग उरा राब्ते कर हमारे मुसलमान भाइयों के दिमागों में हमारे खिलाफ नफरत गेरा, और ओठा भी मुसलमान जो रह गए थे उन पर जुल्म करा। तो ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है जो चल रहा, हम सारी जाना। तो लेकिन हम सब पाकिस्तान में जितने भाई और इंडिया में भी जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो इंसान दोस्त हैं, हम उन भी भाई समझा। जी जी। बात असल में ये है कि देखें, हम सब मेन हैसुल पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान का दिफा करना चाहिए। बिल्कुल। इसकी बुनियादों में हमारे बड़ों का खून है, उनकी स्ट्रगल, उनकी जद्दोजहद, उसमें उनका हिस्सा, बहुत ज्यादा हिस्सा है। सही। और रही बात ये कि हम जो वहां से इधर आए या यहाँ से वहां गए, तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, इस पे कोई किसी का एहसान नहीं है। सही। और किसी ने अपने घर की जमीन में से कोई क्लेम वलेम नहीं दिया है। जो ये वहाँ छोड़ के आए, वो वहाँ चले गए, उनको मिला, और जो यहाँ आए इनको मिलेगा। इनको तो मिला ही कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं, फिर बकवास। इनके साथ बदमाशी, इनके साथ बिल्कुल इनकी जमीनों पे कब्जा आज भी पूरे सिंध में, पूरे पंजाब में, सराइकी बेल्ट में इनकी जमीनों पे कब्जा है। KPK में जो कह रहे हैं हम दीन के वारिस हैं, दे ही नहीं रहे, तस्वीर लेके कर रहे हैं, क्या बातें। और जितने कब्जे बोलो KPK में हुए, कड़ी भी नहीं हुई। जब तक ये एक नहीं होंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, मिलजुल के नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह ये जो है ना, ये इसी तरह पशमान और वो रहेंगे। जब ये एक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल एक होने का यही तरीका, कामयाबी की तरफ जाएंगे। जी जी। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि हम सबको पाकिस्तान का दिफा पहले अजीज है, इसके बाद बाकी कुछ है। बिल्कुल। पाकिस्तान का दिफा, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा जी, हम जिंदाबाद के वहाँ ना घने लोग जो है ना शरारती, उनका नजरिया जो गलत है, जो खा भी रहे, पी भी रहे, रेवा भी हो रहा, और फिर गैर मुल्की एजेंडे पर चला। तो भाइयों हम जिंदाबाद इस कर का क्यों, इस मुल्क वास्ता तब हो हमारे बड़े हीरो थे, जीरो बन गए, और थोड़े बहुत हीरो था, यानी जीरो था फिर हीरो है। तो ये मुल्क है तो हम है। अगर ये मुल्क आगे पीछे जो शरारत चल रही है, तो उसमें हमारी बका को नहीं, तो हम अपनी बका वास्ता पाकिस्तान के लिए खड़े, और हम किसी धर्म के मुल्क के खिलाफ को नहीं। राजपूत कौम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सही। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है कि जितनी भी तारीखें लिखी गई हैं इस खित्ते की, राजपूत का जिक्र उस तारीख की मजबूरी रही है। सही। राजपूत ने किसी को पैसे दे के अपना नाम नहीं लिखवाया। वो मजबूरी थी कि उनके किरदार, इनके करैक्टर, इनकी जंगे, इनकी जद्दोजहद, बिल्कुल ये मजबूर करती थी तारीख दान को लिखने पर। सही। मगर इनके साथ हमेशा जुल्म हुआ है। इन राजपूतों को सिख भी लिखा गया, इन राजपूतों को हिंदू भी लिखा गया, इन राजपूतों को ईसाई भी लिखा गया। इनको डिवाइड एंड रूल। सही। और फिर यही गाड़ी नहीं रुकी, इनको बहुत से हिस्सों में तकसीम किया गया। ये एक साजिश है। सही सही। तो राजपूत राजपूत है, उसका मजहब कोई भी हो, उसका अकीदा कोई भी हो। सही सही। तारीखदान ने हमेशा डंडी मारी है। सही है। और ये तारीखदान बहुत कम ऐसे हैं जो सच पे मबनी हो
वरना प्रो पे ज्यादा चलते हैं ये प्रो। सही सही जो भट्टी में ज्यादा पैसे ईंधन डालेगा दाने उसी के भुने जाते हैं। सही जी। बहुत ये जो राइटर है ना जी जी, ये भी मिरासी का काम करते हैं और ये बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे साफ सुथरा, मगर घर में बैठ के इसकी उसकी तारीख से कुछ हिस्सा लिया और कुछ जिसका जो अकीदा है उसको उसका रंग चढ़ा दिया और राजपूतों को सिख भी लिख दिया और हिंदू भी लिख दिया और ईसाई भी लिख दिया और मुस्लिम भी लिख दिया, रांगड़ भी लिख दिया, मगर राजपूत राजपूत है। बिल्कुल अच्छी बात करी। मैं बात ना थोड़ी समेटने की कोशिश करूं। पहले थे राजपूत तो आर्या के अंदर खस्त्री था छत्री, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैदिक धर्म क्षत्रिय धर्म, फिर बाद में जनाब कुछ लोगों के लिए मिलाप होया, फिर बना दिया सनातन धर्म। और सनातन धर्म में ब्राह्मणों ने हमेशा चलाकी करी, ब्राह्मणों के चलाकी था तंग आका महात्मा गौतम बुद्ध चंद्रवंशी राजपूत ना सनातन धर्म छोड़कर बनाया बुद्ध मत धर्म, और बुद्ध मत धर्म में काफी आए। फिर बाबा गुरु नानक ने सनातन धर्म छोड़ा, इसी ब्राह्मण बनिया माफिया की मकारी था, फिर उन्होंने बनाया सिख धर्म। तो ये जितने धर्म मत धर्म निकले, फिर ये सिख धर्म, बुद्ध धर्म, सनातन धर्म था, फिर मुसलमान हो गए। तो ये एक बात है। और राजपूत का कोई भी धर्म हो, कोई जुबान हो, गोत हो, नस्ल एक है, खून एक है, लेकिन राजपूत जो नहीं है वो भी हमारे भाई हैं। जरा राजपूत का जिक्र हुआ तो गैर राजपूत न चिढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम देखा सारे नहीं तो काफी लोगों का चिड़ सी लगा, ये चिड़ जो लगा गलत लगा। राजपूत मजबूत होएगा तो गैर राजपूत ने भी इज्जत मिलेगी। जब सरदारों का बुरा हाल है तो सरदार गेली जो रेवा थे उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। आखिरी पैगाम ये कि रे अलिफ जीम पे वाव ते 6 लफ्जों पर मबनी राजपूत है। अच्छा। रे से रहनुमाई करने वाला, अलिफ से आला ज़र्फ रखने वाला, सही, जीम से जिहाद करने वाला, पे से पाबंदी करने वाला, वाव से वसीला फराहम करने वाला, ते से तलवार का धनी। बिल्कुल। जिनके अंदर ये ख्वास मौजूद नहीं है, मैं उनको राजपूत तस्वर नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। और भाई आप कोई मैसेज पैगाम देना चाहो? मैसेज यही है कि एक तो अपनी औलाद ना पढ़ाओ, हाँ सही है, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करो और उन्हें एक अच्छा मकाम दिलाने वास्ते तालीम और तरबियत ज़रूरी है। और हमारा आपस में मिलना भी बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हर किसी के अंदर हुआ, जिस तरह बर्तन हुआ खड़कते हुए रहा, लेकिन वो बर्तन टाण वक्त फेंक नहीं जाते। सही 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 है। सही। तो यूँ है कि सब मिलकर हो। सही सही है ना, इसी में हमारी बका है। इस मुल्क है, ये मुल्क कहते हैं, इसमें हमारी बका है। बिल्कुल। और इस मुल्क का होना भी लाजमी हमारे लिए। हाँ। और हम तो राजपूतों का जी वो इसके खिलाफ हो नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए कि हमारा तो खून के अंदर हमारी कौम है, राजपूत या गैर राजपूत जो भी हिजरत करके आया वो तो खिलाफ हो ही नहीं सकता। रांगड़ भी कि जिस तरह का रांगड़ अंग्रेज का दिया लफज है, अंग्रेज लोगों ने दिया मतलब डटने वाले, सही है ना, मरने वाले, रण क्षेत्र, रण क्षेत्र है बेसिकली। सही सही। हम ना तो इस धरती से इतनी ज्यादा मोहब्बत है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह खुश रखा जी। आए आपके दौरा ये बाला हम फिर दिखा दें। और रांगड़ राजपूत तो दिल्ली और दिल्ली के चारों कानी 200 250 मील तक चारों कानी लड़ते रहे। रांगड़ों में 20 से ज्यादा गोत 3 वंश। और काफी लोग के वहाँ रांगड़ वही है जो मुसलमान हो गए थे। भाई हिंदू भी रांगड़ बहुत है इंडिया में। तो ये तुम्हारे थारे मुखालफिन बकवास करा, कौमी तकश्शुश कौमी तारीख न दागदार करने वास्ता। तो बहुत मेहरबानी। यो जनाब मोहतरम जनाब राणा मोहम्मद इस्माइल खान रांगड़ राजपूत, गोत इनकी तंवर है चंद्रवंशी, और मेरी भी गोत जाटू तूर। इनका गांव था फरल, और फरल था ये आए पाकिस्तान में, ये जिला सांगड़ में गुंडन, और गुंडन में मोहतरम जनाब राणा अब्दुल सत्तार खान रांगड़ राजपूत संजोरे तालके का पहले नाज़िम बना और फिर MPA बना, और आजकल बड़ी अहम शख्सियत है। ये मोहतरम जनाब राव मंजूर अहमद खान रांगड़ राजपूत, गोत इसकी अपना पुआर। तो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अल्लाह खुश रखा। मैं इसलिए भी खुश नसीब हूँ जी जी कि सिंध में जो पमर वेलफेयर है जी जी उसका मैं मेंबर भी हूँ। अच्छी बात है। हमारे सरदार जो है सरदार मीर मंजूर अली खान पमर मरहूम, हाँ जी पहले बिल्कुल, वो थे। हाँ। और अब उनके साथ ज्यादा पग उनके सर पे गई है। सही सही। इसलिए भी थोड़ा खुश नसीब। अच्छा, आपके उसके बेटे से मुलाकात हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अपना जो के नाम हो रहा डॉक्टर नजीर पंवर, पूरी कर है इसका। जी जी तो इधर ही है, मेरी मुलाकात कराइए उसके लिए। सरदार जो है हाँ मीर मंजूर अली खान पमर, हाँ, उसका इंतकाल हो गया मीर मंजूर पंवर। पीर इलाही बख्श जो है ना,
और उसका बेटा पीर मजहरुल हक, ये पंवर है, पीर लकब है सिर्फ, सही है ना? हाँ, पुआर था पंवर एक के बाद है। बहुत मेहरबानी आपने जी, काफी भाई सलाम दे रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये आप अपने कमेंट्स पढ़ लियो तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये रांगड़ राजपूत, और एक मकसद सच्चा रांगड़ राजपूत, हमने कहा भाई हल्का थोड़ा हाथ रखिए, तो इसकी बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह। ले भाई बाग खुल गए मारे तो। और क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। यो इसका बेटा, अल्लाह ताला इसने सेहत देवा, तंदुरुस्ती देवा, जिसका जिक्र चल रहा था, जो कि काफ़ी जो फिल्म हैं, ड्रामे हैं, उनमें भी माशाल्लाह ये बड़े प्रोग्राम दिखा रहा है। और हमारी थारी संधू, सप्ता संधू, राजपूताना हिंद सिंध की जो तारीख है, राजे महाराजों की तारीख है, उस तारीख ना बिल्कुल एक बेहतरीन अंदाज में यो पेश करा। और यो जनाब उरा हम बात कर ही रहे थे तो यो आ गया, मैंने कहा था भाई मुलाकात कराइयो, तो यो बड़ी अच्छी बात होगी कि लाइफ के अंदर ही हम इसका थोड़ा पूछ ला। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हो? खैरियत है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम तो है राव जमाल नासिर, लेकिन मैंने अपना नाम कर रखा है राव जमाल सिंह राजपूत। अच्छा, राव जमाल सिंह राजपूत जी साहब। उम्र कितनी है आपकी? मैं 28-29 साल का हो गया। अच्छा, 28-29 साल। तो आपने काफ़ी अपनी बोली में प्रोग्राम करे हैं, कराची आर्ट्स काउंसिल में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, तो काफ़ी ड्रामों में भी काम करे हैं। तो 2-4 ऐसे जो याद हों आपके, ताकि सुनेंगे, आप ना सुन रहे हैं, थोड़ा बताइए। पहले तो मैं ये बात बताऊं कि रांगड़ी में, हरियाणवी बोली में, राजस्थानी बोली में, सिंधी प्राकृत जो थरी जबान अपनी बोली जावे, हाँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में टोटल 3 जो दास्तान सुनाने वाले हैं, उनमें से एक मैं हूँ। 2 भट्टी कम्युनिटी के हैं जो राजस्थान में, अच्छा, इंडिया में, अच्छा, वे करें। और यो जो मैं दास्तान सुना हूँ, इसने कहा कावड़ कथा। अच्छा, कावड़ यानी किवाड़ से लिखड़ा हुआ लफ्ज़ है, कावड़ कथा। यो दास्तान आज से कोई 650 साल पहले होनी बंद हो गई थी। अच्छा। और ये प्योरली राजपूता की रूट से जुड़ी हुई दास्तान है। और इसमें मैं जितनी भी कहानियाँ सुना हूँ वह राजा रानी अमली की कहानी होगी, और सिंध के जो राणा हमेर सिंह के पूर्वज थे, उनके बड़े थे, उनकी जो कहानियाँ हैं, राणा लाधू की वह कहानियाँ हैं। ये मैं एक नई कहानी करने वाला हूँ जो कि जनवरी और अप्रैल में होगी, जो कि राजस्थानी हरियाणवी बोली में है। और इसमें कठपुतली भी है, कठपुतली का शो है पूरा का पूरा, जो कि रांगड़ी बोली में है। अच्छा। और इसमें रानी साची की कहानी है, जो कि उमरकोट के, जिसका पहले नाम अमरकोट था, अमरकोट के राणा के गिले ब्याह होकर आई थी। अच्छा। और बाबू जी की फद एक नई कहानी है। यो भी इसे तरीका है कि जो राजस्थान और सिंध का आपस में हमेशा से ताल्लुक रहा है, ये उसकी कहानी है। बाकी यो मैं तो सारे से यो कहूँ कि पढ़न लिखन से यो नहीं होता कि अपनी बोली छोड़ दे। पढ़े लिखन से यो है कि अपनी बोली ना और खूबसूरत तरीके से प्रमोट करे जाओ, और अपनी बोली में बात करी जाए, लोगों से बताया जाए कि रांगड़ सिर्फ अनपढ़ अंगूठा छाप नहीं होते, रांगड़ पढ़े लिखे भी हैं, रांगड़ सिविलाइज भी हैं, रांगड़ अपनी सिविलाइजेशन पर काम भी कर रहे हैं। सही। और इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यो राजपूता से मुंसलिक है। जिद अपा इसना छोड़ देंगे तो फिर गैर कौम, गैर जबान बोलने वाले इसमें ऑन करेंगे, इसके धनी बन जाएंगे। हाँ, हमारे के लिए मसला यही हो रहा, बिल्कुल इसी तरीका। और यो जितनी मेरी कहानियां है ना, मेरे पे बेशुमार कहानी, मैं उर्दू में भी दास्तान को ही करूँ, लेकिन मैं जिस शो करूँ तो मैं उर्दू में को नहीं करता। सही। मैं जो मरसिया खानी है मैं वह भी करूँ, लेकिन मैं जिस टाइम पे शो करूँ तो मैं रांगड़ी में करूँ। तो अखबार भी छापा है, खबरां में भी आवा है, हर जगह आवा है। क्यों? क्योंकि ये यूनिक है, अपनी बोली न है। पहली बात तो ये हो कि रांगड़ खुद ऑन नहीं करता। जिस रांगड़ खुद ऑन नहीं करेगा, रांगड़ खुद अपने आप ने सिविलाइज्ड कहलाते हुए शर्मावेगा, तो फिर उसने दूसरी कौमें क्यों कर सिविलाइज्ड करेंगी, कभी भी नहीं कहेंगी। रही बात यो कि पढ़ाई की, आदमी ने पढ़ लिख के अपनी सिविलाइजेशन खोज के वह दुनिया के आगे प्रेजेंट करनी चाहिए, बजाय इसके कि अगर मैं और कराची में रहूँ तो मैं अपने आप में कराची वाला कह दूँ। बिल्कुल मैं हूँ, पैदाइश से मैं हूँ कराची वाला, लेकिन मेरी जो बोली है माँ बोली, अपनी माँ बोली प्रमोट करनी चाहिए। ये मैं अपने आप ने ही बुरा तो सुबह को नहीं रोहतक हरियाणा, तो मेरे से कोई पूछा है मैं क्या कहूँ, मैं पंजाब का हूँ या सिंध का हूँ, हम तो हाँ रोहतक के, तो मैं पहले अपने आप ने रोहतक का बताऊँ, उसके बाद क्यों, क्योंकि मेरी बोली, मेरा कल्चर, मेरा उठना बैठना और मेरे जो
इवन जो बताने के अंदाज भी है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, यो भी ना सिंध ताल्लुक रख दी ना पंजाब से, यो रोहतक से रखा है, सही हरियाणा से रखा है। तो जिद अपने रूट्स ना तुम नहीं बताओगे। पूरे बहुत सारे मेरे के लिए रांगड़ा के छोरे हैं जो अपने नाम के लिए राव राणा लावे, बस इतना है उन्होंने बेरा कि हम राव राणा, ना उन्होंने गोद का बेरा, ना उन्होंने पाने का बेरा, ना उन्होंने अपने गांव का बेरा, ना उन्होंने अपने रिश्तेदारों का बेरा, उन्होंने कुछ भी को नहीं बेरा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो एक नई मॉडर्नाइजेशन की चक्की चल रही है, मैं उसमें पिस गया और मैं गुम हो गया। और ये इंडिया के काम कर रहा है, हिंदुस्तान मॉडर्न ट्राइबल सिस्टम की तरफ जा रहा है, जबकि हम मॉडर्न एक हजूम बनते जा रहे हैं। अगर उस हजूम में गुम हो जाओगे तो फिर आने वाली नस्लें जो है ना, मैं नाई धोबी तो तेली मिरासी इनके के लिए रिश्तेदारियाँ करेंगी, इन्हें की जिसी खसलतें हो जाएंगी। ये नहीं कि मैं नीचा या अपाऊँ चाहे या इस तरह की कोई बात है। बात यह है कि अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी चाहिए बस, सही। हर बिरादरी ना, हर बिरादरी, राजपूत हो या गैर राजपूत हो। बिल्कुल। मैं इस बात का भी ये बात नहीं कर रहा कि दूसरी कौमा में शादियाँ ना करो या यो ना करो। इससे सिर्फ नुकसान ये है कि तुम अपनी खुद की नस्ली शनाख्त खत्म हो जाएगी, नस्ली शनाख्त खत्म हो जाएगी, फर्दी शनाख्त खत्म हो जाएगी, जबान की शनाख्त खत्म हो जाएगी, कल्चर की शनाख्त खत्म हो जाएगी। सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात करी। यो बड़ी अच्छी बात करी, सोहनी बात करी। अच्छी बात यो करी मेरे भाइयों कि सिंध सूबे में सिंधी भाई ने कहा सिंध मारा, तो हमारे लोग जो है ना क्यों नहीं सिंध के धनी बनते। सिंध में रहने वास्ता सिंध ता प्यार करो, सिंधी टोपी ता प्यार करो, सिंधी अजरक ता प्यार करो। बल्कि न्यू कहो कि ये सिंध नाम तो हमारे बड़ों ने रखा था। संधु, संधु संस्कृत का लफ्ज है। ये तिब्बत लद्दाख नागा पर्वत था शुरू हुआ, संधु नदी रणकच्छ में गिरा, तो पूरा पाकिस्तान संधु और 70% इंडिया में। अगर हमारे लोग न्यू कहने लग जाए, बोलने लग जाए, तो थारता ताने देन आले न उनका सिंध था ताल्लुक, न सिंध की तहजीब का ताल्लुक, न नस्ली बुनियादों का ताल्लुक। वो धनी बनका थम ना हमना जो है ना एक बुरे अंदाज था, पता नहीं के कुछ के वहां। तो ये इसकी हमारी अपनी गलती है। राव साहब आपने सही बात करी। और ये जो बोली है संस्कृत प्राकृत लिखड़ी, और प्राकृत ये अपनी जो बोली है हरियाणवी, मेवाती, मारवाड़ी, राजस्थानी, नर्दक, खादर, बांगर, बागड़, मेवाती, मारवाड़ी, चोलिस्तानी, डाटकी, भोजपुरी, गोजरी, ये लेजे है 77 था ज्यादा। पूरे राजस्थान में यही बोली, मध्य प्रदेश में ये बोली, दिल्ली में, मगरबी यूपी में, हरियाणा में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिंदुस्तान में 60 करोड़ तो ज्यादा ये बोली है। तुम्हारी थारी इसी बोली के लेजे था कच्ची गुजराती ने जन्म लिया, और कच्ची गुजराती था सिंधी लिकड़ी। तुम्हारी थारी तो पुरानी बोली है ना, हम उरे के बनेंगे ही नहीं है जी। उरा हम न्यू कहेंगे नहीं जी हम तो बस महाजर हैं, फिर उरे के लोग न्यू कहें ये हिंदुस्तानी है। मैं इस कर का जान का कहूँ, जड़ा पाकिस्तान बना यो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और जड़ा था वो भी इंडिया भारत हिंदुस्तान था, और अदले के बदले आई को अफ्रीका तो था नहीं भाई। उरा ईरानी अफगानी तो बने बनाए मुल्क में आया, वो किसी बुनियाद पर अदले बदले पर थोड़ी आया। हमारे लोग तो एक अदले बदले की बुनियाद पर भी आए, और जड़ा था आए, और जड़ा आए वो एक इलाके के लोग। हमारे थारे बड़ों ने तो जंग लड़ी है जी, नाम रखे शहरों के, किलों के। तो ये एक चीज है। फिलहाल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने फख्र है आप पर मोहतरम जनाब राव जमाल सिंह। और सिंह का मकसद शेर, दरियाए संधु संस्कृत का लफ्ज इसने अबासीन भी कहवा। अबासीन जो है ना वो जो उसका के मकसद है, उसका मकसद है शेरों, कुछ ऐसा ही मकसद है, मेरे जहन तक लिखड़ गया अबासीन। यानी अल्फाज जो है ना, जो भी जिस जुबान के मतलब का पता को नहीं होता लोगों ने। एक कानी सूरज है, एक आफ्ताब है, बात तो एक के है जी, इन्हीं में बात है ना। चांद भी मारा सूरज भी मारा, हाँ चांद भी मारा सूरज भी मारा तारे भी मारे। और कोई मैसेज देना चाहो आप जी अपना राव साहब? मैं यो एक मैसेज देना चाहूँ, मेरे से बेशुमार लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कराएं, भाई तेरा गांव कौन सा है, तेरा फलाना किसा है। बाज़ औक़ात लोग कहें कि यार तक किस तरह का काम कर रहा है, राजपूत हो कहता है मेरा सियाँ वाला काम कर रहा है, भांडा वाला काम कर रहा है। मैं सिर्फ उनसे ये बात कहूँ कि भाई किताबें लिखो, किताबा में अपनी सिविलाइजेशन अपनी बोली ने जिंदा रखो। पहला तरीका ये है तो हम किताब लिखो। दूसरा तरीका ये है कि किताब चल नहीं लिख सकते, जो लिखी हुई हैं उसमें से अपनी कहानियाँ सुनो और सुनाओ, अपनी बोली ना जिंदा रखो। तीसरा काम ये है, हिंदुस्तान में बेशुमार फिल्में बनाएं। पाकिस्तान में सिंधी शॉर्ट फिल्म बनना शुरू हो गई हैं, बलोची शॉर्ट फिल्म, रांगड़ी एक भी शॉर्ट फिल्म को नहीं बन रही।
शॉर्ट फिल्म बनेगी तो फीचर फिल्म बनेगी। बल्कि आप तार रांगड़ी नहीं ना हरियाणवी के, इसकी वजह हरियाणवी इस कर का कि इसमें जो अपनी जो बोली है ना पूरा पाकिस्तान में 40 से ज्यादा रहा साहब, गुज्जर है, डोगर हैं, मलक हैं, शेख हैं, कुरैशी हैं, कंबो हैं, अराई हैं, मुगल हैं, इंसारी हैं, अब्बासी हैं, रिमानी हैं। हमारी थारी बोली में रिंद बलोच, जमाली बलोच, लशारी बलोच, फिर कायम खानी, खानजादा, मेओ, रांगड़, ये सब अगर रांगड़ी बोली कहेंगे ना तो फिर मैं पूरा नुसरत भुट्टो कॉलोनी गया था, पूरा मीर के वहाँ ये जो सांग रचावा मीर यानी मेरा सी काबिल एहतराम है सारी बिरादरी, वो अब ने इसका नाम में रांगड़ी बोली रख रखा तो उठा उन नन्नू के वहाँ रांगड़ बोल रहा है रांगड़ा, मैं उठा वीडियो बनाई मना मतलब ये रांगड़ को नहीं ये मीर हाँ ओ डा वो भी तो इसमें हाँ थोड़ी रसुल तो ये काफी हमारे लोग है ना इस वजह का मसला है क्योंकि हम इसने बोली ना रांगड़ी के भाई, ये रांगड़ी बोली को नहीं, ये हरियाणवी है, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, इसके मुख्तलिफ नाम है। अच्छा एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँ कि यो हरियाणवी भी ना संस्कृत की ये समझ ले बाण है, हाँ लिखड़ी है उसमें बिल्कुल इसी तरह संस्कृत ये प्राकृत दुनिया में ना उस टाइम पे हिंदुस्तान जिस टाइम पे अफगानिस्तान से लेकर ईरान और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान इसमें शामिल हो गया था तो उस टाइम पे दो ही जबान हुई थी, एक संस्कृत दूसरी प्राकृत। प्राकृत जबान की समझ ले ये जड़ है और संस्कृत की बाण है, इस तरह है। और संस्कृत अगर हिंदू व उठा के देखे ना उनके जो सहीफे हैं उनकी रामायण और महाभारत में उठा के देखोगे तो वह संस्कृत में लिखी हुई हैं। संस्कृत का मतलब ये बहुत सारे जो आहिर हैं हिंदुस्तान में जो हैं वे हरियाणवी बोली बोले हैं, राजस्थानी बोली बोले हैं, मेवाड़ी बोली बोले हैं, तो ये सारी की सारी जो इनकी जो किताबें लिखी हुई हैं वे संस्कृत और प्राकृत में लिखी हुई है। ये देवनागरी हिंदी है। सिंध में तुम चले जाओ ओठ है यो हरियाणवी और राजस्थानी बोली देवनागरी हिंदी में लिखी जा रही है। अच्छा। इसमें कहा प्राकृत अच्छा किताबा में किते भी हरियाणवी और राजस्थानी का जिक्र को नहीं, प्राकृत और संस्कृत का जिक्र है। अगर तुम टोगे न और बोलोगे और पढ़ोगे तो ये सेम टू सेम हरियाणवी और राजस्थानी लिखड़ी आएगी, जबकि यो संस्कृत और प्राकृत दो जबान है जो लिखी अदब में जो लिखी हुई है। तो इसना मुख्तलिफ यो भी नहीं है कि ये दो अलग जबानें हैं, मुख्तलिफ है, बिल्कुल एक ही चीज है। बिल्कुल बड़ी अहम बात करी इसना, बड़ी अच्छी बात करी। तो भाई यो हमारी खुश नसीब भी है, थारी खुश नसीब भी है। अल्लाह ताला इसने हमारा थारा भाई है, किसी का भाई किसी का बेटा, पूत सपूत, हरियाणवी सपूत, रांगड़ राजपूत सपूत और मोहतरम जनाब राव जमाल सिंह रांगड़ राजपूत, गोत इसकी पुआर है और पुआर अग्निवंशी हैं, पुआर चौहान पड़ियार सोलंगी 4 भाई थे। और जनाब राजा विक्रमाजीत पुआर जिसने संधु सप्ता संधु पर हुकूमत करी, उसी का पोते का पोता पोता पड़पोता राजा संधु और फिर राजा संधु का बेटा राजा भोज। और संधु की राजधानी एक वक्त था वह थी भोजपाल, जिसने कहें आजकल भोपाल। संधु की राजधानी बदल दी रही, पटना राजधानी थी जब था राजा विक्रमाजीत संधु का राजा ना अपना राजा चंद्रगुप्त मौर्य। जब राजा चंद्रगुप्त मौर्य था पटना थी राजधानी, जब राजा भोज था राजा संधु था, जब यह भोज जिसने भोपाल क्यों वह भोजपाल थी। तो फिर जो राजा राय सासी तूर जब थे तो यह सांगड़ के अंदर जिसने दलोर के यो थी राजधानी। बादशाह जो भी आया राजधानी बदल दी रही। तो यो संधु सप्ता संधु सूर्यवंशी चंद्रवंशी अग्निवंशी यादववंशी ये राजपूत वंश और फिर वंश मता गोत गोत मता गोत। तो भाई यो बात यो दुख हुआ जो कभी ईरान था, इराक था, शाम था, तुर्की था, अफगानिस्तान था आए हुए हमने नु के ये गैर है जी वो इस कर का क्यों है क्या हमने अपनी खुद का तारीख का नहीं पता है, हमने इस धरती का बन का ही नहीं दिखाया। सही है जी, वो अलग बात। अब इस्लाम नाम पर मुल्क बना हम आए हिजरत हुई उस बात ना नहीं मान रहा तो हम इस बुनियाद पर बात करा। जब मैं बात करूं तो मारे अपने रांगड़ दूसरे गैर रांगड़ चिटकारी मारा, ये सब ना राजपूत बनांदा फिरा। ओ भाई मैं नहीं बनांदा फिरता, जो है वो है। मैं राजपूत तभी मोहब्बत करूं गैर राजपूत तभी। आप तो इस कर का बात कर रहा, आप इस शोबे में ज्यादा बेहतर जानो ताकि आप थोड़ा ठप्पा मार दो मेरी बात पर। मैं इस कर का बात कर रहा। एक बात है राव साहब, मैं जान कर इस कर का बोल लूं, लोग वो तो ज्यादा बोल रहा, अरे भाई हमने बोलना ही नहीं आ रहा।
समझो तारीख का नहीं पता। मैं तो इस कर का बोल रहा कि थारे को पैर लग जा। ये देखो राव साहब, आपने प्रोग्राम करे राणा चंद्र सिंह का खानदान, जिसके घर माँ बाबे दादों के घर माँ अकबर बादशाह पैदा होया। मैं बताऊं, मेरे जो प्रोग्राम था उसमें मैंने जो कहानी करी थी, ये सुनने वाले ने नहीं लगेगी ये सिंधी कहानी है भाई। सिंध भी मारा, हिंदी भी मारा, सारी चीज मारी। तो बताने की बात ये है, सिंध का एक राइटर था अली बाबा जिसका नाम था, उसने कहानी लिखी हुई है राणा लाधू पे सिंधी जबान में। तो मैं तो टोंदा फिरूं कि यार राजपूताई की कौन सी कहानी है जो स्टेज करी जाए, प्रोग्राम करी जाए। तो जिद मैंने वह कहानी उठाई, उसमें राणा लाधू की कहानी थी। फिर मैंने मीराबाई की कहानी करी। मीराबाई जयपुर की जो शहजादी है, वह ब्याह को आई हुई है राणा चंद्र सिंह के घरे, करनी सिंह सोढ़ा की बीवी है वह। जिद मैंने मीराबाई और इसकी रूपलो कोली जिसमें राणा लाधू की कहानी है, मैंने जिस टाइम पे ये दो कहानियां करी तो एक का बाप की कहानी थी और एक की माँ की कहानी थी, और दोनों की उनकी शादी हुई है। एक जयपुर की शहजादी पद्मनी राठौर नाम है उसका, जो कि करनी सिंह सोढ़ा के लिए उसकी शादी हुई है, राठौर सूर्यवंशी। बिल्कुल। मैं फिर दोनों के दोनों हमारा शो देखना है। अच्छा। फिर वहाँ मिले भी मेरे से, और फिर मैंने भी बिल्कुल जिस तरह अपने भांड करा करे थे, अच्छा, उसी तरिया मैंने भी सामने बैठा था। ये तो मॉडर्न जमाना है, लेकिन मैंने उससे परमिशन ली, जिस तरह इजाजत ले जाओ राणा साहब शुरू करा। फिर उसने क्या, हाँ शुरू करो। फिर बाद में वह हंसा भी मेरे के लिए, बोला यार यो के, मैं यार बस यो तो न्यू था कि एक रस्मी तौर पे जिस तरह होया करे था, भांड अपने करे थे। ये भांड तो है को नहीं, भांड पढ़ लिख गए, मॉडर्न हो गए। आप खुद नहीं संभालेंगे सिविलाइजेशन तो फिर गायब हो जाएगी, और हम सारे के सारे इस हजूम में, चक्की में गायब हो जाओगे। सही बात करी, बड़ी अच्छी बात करी, बहुत शुक्रिया। खसूसी तौर पर हम सुबह कोशिश करेंगे 10 मिनट और 15 मिनट का इंटरव्यू आप तक लेवेंगे। सुबह हमने टाइम दियो, क्योंकि आप कीमती हमारे भाई हो, भाई कह लो, भतीजा कह लो। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हिंद की, सिंध की, सप्ताह संधु की हम तारीख बताते रहे वहाँ, और बताने का मकसद है कि हमारे थारे लोगों ने कुछ समझ आवा, और समझ आवेगी तो इसमें भलाई है। पाकिस्तान की भी भलाई है, रांगड़ राजपूतों की भी भलाई है, जो राजपूत और उनकी भी भलाई है, और गैर राजपूतों की भी भलाई है। तो भलाई वास्ते हम काम करें, जिसके समझ में आवा, जिसके मुफाद में वो खुश हो जा, और बात सच्ची हुआ, जिसने ठेस पहुंचा वो हमारे पर नाराज हो जाए। तो हम कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करते, जो बात है वह करे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम जो है बहुत बेहतरीन काम, नजदीक आ जा। आप जो है हम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो, सही है जी जी, और इस काम ना जारी रखो। और बाकी देखो, अपने जो बोला वो भी अपने हैं, उन्हें कोई चीज नहीं समझ आती, उनका बंदा समझाया जावा। और ये नहीं कि हम तो ये मना थोड़ा सा बुरा भी लगे एक दो दफा, कहना अपने चैनल बंद कर दिए, बोला जी गुस्सा आवा भाई, मैं भी रंग होगा, लेकिन बस गुस्सा अपना भाई छोटा बड़ा समझ के आना ना, सही इग्नोर कर दे इन चीज़ों। बस यार पता क्या है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना, सिर में बहुत दर्द लोगों की। राव साहब पता क्या सोच, आप भी सुन रहे, लोग भी सुन रहे, बंद करो। लोग जो है ना, जैसे है ना, नु सोचा कि सारा समाज ही ऐसा होंदा कौन इस तरह। इब क्या सोचा, हाँ या तो भाई अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, पैसे कमावेगा, हाँ या तो भाई इसने अपना, हाँ जो एक बात बता रहा, यह पेज बना लिया भाई, फॉलोअर करांदा फिर पैसे कमावेगा। वो भैया एक जरिया, इस जरिए तो मैं आप तोरा पहुंचा और वीडियो बढ़ रही, लोग सुनेंगे, ये जरिया। ये जरूरी तो को नहीं, हर चीज ही पैसा। मेरी यूट्यूब चैनल ना कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, इस कर का जड़त खोरी। मेरी कोई सोच नहीं, आप पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। आप देख लो कि मेरे 3 साल हो गए, 750 घंटे सुना ही ब्लॉग मेरा, 4000 घंटे सुनेंगे यूट्यूब ने जब ये मोनेटाइज होगा। और 1 घंटे में 5-5 हजार वीडियो हो जा ना, जब सुनने वाले जब उन नफी से मिला, मन्ना कौन से मिलेंगे। मेरा पेज आयो कितने साल हो गए, 21,000 फॉलोअर जो है मेरे, फॉलोअर्स तो 5 लाख होने थे। तो मकसद मैं सबकी बात करूं, इसमें जोड़ रहा हूं, सब न कहीं जुल्म जाती है, जब भी बोल लूं सारे अपने लोगों ने जोड़ कर चलूं, मोहब्बत था, मुनाफकत नहीं। तो मकसद ये कुछ लोग हमारे शरारत करा, फिर दुख हुआ, फिर मैं छोड़ दूं काम। ये इब जिस तरह के गोत आ, जो गोत हमारे रांगड़ राजपूतों में, वही गोत दूसरे राजपूतों में है जी। तो फिर काफी ऐसी गोत आ जो राजपूत को आंधे भी को नहीं, उनमें भी वही गोत आ, गुजरों में भी वही गोत आ, जट जाटों में भी वही गोत आ, है जी, मलकों में भी वही गोत आ, लीलगर छिंबों में भी वही गोत आ।
तो मकसद में तो देखो आप मैं रांगड़ हूँ ना, मैंने आपने बात करी, मैंने कहे अभी आप रांगड़ रांगड़ी बोली नहीं कहो भाई, जो हम रांगड़ हैं इसमें कितनी गोत है, कितने वंशा रांगड़ ना अपने को गोत बता दा इतनी है, पता कौन है, टिटकारी मरवा लो। फिर ये नु सोचा भाई रोहतक का सहार करनाल में ही थे रांगड़, वो वे रांगड़ तो अलवर रियासत में, भरतपुर रियासत में, और आपकी जो अपना बीकानेर रियासत में, जयपुर के रांगड़ सैदाबाद में बैठे, ये मथुरा, आगरा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर उरा भी थे। एक बात कम निकली है ना, फिर ना भाई रांगड़ तो वही हो, और मैं कुरकली में गया, एक ड्रामेबाजी मिला मना, बहुत बड़ा ड्रामेबाज भाई, रांगड़ तो वही होगा जो हिंदू था मुसलमान हो गया था, मैंने हिंदू रांगड़ टोक दिए। शेखावाटी का राव रतन सिंह उन्हें वीडियो बनाई, मेरे कहने पर बकवास करी गई रांगड़ों के खिलाफ। आपका ये जो उत्तराखंड है, नैनीताल है, लद्दाख है, तिब्बत, पूरा पहाड़ी इलाके एक तरह के हिंदू रांगड़ है, सारे हिंदू राजपूत है। इसका जिक्र गीता के अंदर भी है। हाँ, काफी चीज है। राजे महाराजे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना चांद 2 टुकड़े करे, तो उनकी जो पत्नी थी, हाँ केरला का रियासत का, केरला का राजपूत था राजा पूर्णमल, उनके आखिरी उतार आ गया बिल्कुल वो गया और मुसलमान होया, कलमा पढ़ा, मस्जिद पूर्णमल है केरला में आज भी। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया भाई, अल्लाह खुश रखा।